दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एडिटेबल पॉली। तो जानेंगे कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। 3S मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों एडिटेबल पॉली एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है 3ds मैक्स के अंदर। जब भी आप 3D मॉडलिंग करते हो या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पे काम करते हो या किसी भी तरह के सीन फाइल पे काम करते हो, तो एडिटेबल पॉली एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक फंक्शन है जो आपको इस्तेमाल करने में आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर इसमें कुछ सेगमेंट्स अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे 454 कुछ सेगमेंट्स यहाँ पर डाले हैं और मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके यहाँ पर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पॉली करने के बाद में मॉडिफायर पैनल में मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे सिलेक्शन में मुझे 5 टाइप के सिलेक्शन दिखते हैं। फर्स्ट नंबर है वर्टेक्स, उसके बाद में है एज, उसके बाद में है बॉर्डर, उसके बाद में है पॉलीगॉन या हम इसे फेस भी कहते हैं, और उसके बाद में आता है एलिमेंट। तो ये एक एक करके हम इसे समझेंगे। सबसे पहले हम वर्टेक्स पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम वर्टेक्स पर क्लिक करते हैं आपको दिखेगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट के जितने भी वर्टेक्स है, जहाँ पर भी एक एज दूसरे एज को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पर एक वर्टेक्स बन जाता है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस ऑब्जेक्ट के ये 2 वर्टाइसेस को ऊपर की तरफ खींचना है, तो मैं ये एक वर्टाइसेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, दूसरे को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और हमारे मूव टूल की मदद से मैं इसे ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से खींचूँगा। तो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये साइड से मेरा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ये मेरा ऑब्जेक्ट उड़ गया। ओके, अब आपको जिस भी तरह का इसमें मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर साइड व्यू में चले जाता हूँ और ग्रिड को बंद कर देता हूँ। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये ऊपर वाले फेस इसकी हाइट बढ़ानी है, तो मैं यहाँ से ये पूरे के पूरे वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं मूव टूल की मदद से इसे ऊपर की तरफ खींचता हूँ, तो इसकी हाइट ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ जाती है, ये वाले फेसेस की हाइट बढ़ जाती है। ओके, तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जिस भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए, मुझे जिस तरह से अपने वर्टाइसेस को मूव करना है मैं कर सकता हूँ। ओके ओके, इसके बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन आता है एज ऑप्शन। मैं एज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारे वर्टाइसेस गायब हो जाते हैं, हमारे एजेस हमको अब दिखते हैं। ओके, अब मैं किसी भी एज के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो वो मुझे उतना पूरा एज सिलेक्ट करके बताता है। ओके, ये भी काम उसी तरह से करेगा। जब मैं एक पर्टिकुलर एज को सिलेक्ट करता हूँ और मूव टूल की मदद से जब इसे मूव करता हूँ तो मुझे इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ओके, मैं इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। एज के अंदर हमको और कुछ ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि चैम्फर मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, या आपने से कई लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ये साइड को चैम्फर करना है, कर्व जैसे करना है, तो मैं एज टूल की मदद से ये कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 4 यहाँ पर एजेस को सिलेक्ट कर लिया। ओके, और अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर चैम्फर का बटन दिखता है। अब मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा तो ये डायरेक्ट इस पर चैम्फर अप्लाई कर देगा। ओके, अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे ड्रैग करूँगा तो ये कुछ इस तरह से चैम्फर करेगा। तो चैम्फर करने का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एज को वो 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। ओके, यहाँ पर मेरा एक एज था, अब उसने उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। अब ये आप डायरेक्ट चैम्फर अप्लाई करोगे तो ये 2 हिस्सों में स्प्लिट करेगा। अगर आपको आपके हिसाब से इसमें कितने हिस्से चाहिए, कितने ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, अगर उस टाइप से चाहिए तो आप इसे, मैं पहले कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, तो आप इसे राइट क्लिक करके यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है। चैम्फर में ये प्रॉपर्टीज़ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन खुल जाता है। ओके, अब इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे फर्स्ट नंबर पे मेरी वैल्यू मिल जाती है कि मुझे कितना ज़्यादा इसे चैम्फर करना है। ओके, उसके बाद में मुझे यहाँ पर सेगमेंट्स मिल जाते हैं। फ़िलहाल ये 1 सेगमेंट पे है। मुझे अगर इसमें कर्व बनानी है, मुझे इसे ऐसे फ्लैट नहीं रखना है, थोड़ा सा कर्व जैसा बनाना है, तो मैं यहाँ से इसके सेगमेंट्स बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो मैं जैसे ही यहाँ पर इसके सेगमेंट्स बढ़ाता जाऊँगा तो आपको जो एज था वो अब कर्व जैसा बन जा रहा है। ओके, इसके बाद में हमारा थर्ड नंबर पे आता है बॉर्डर। अब बॉर्डर ऑब्जेक्ट को जब मैं बॉर्डर ऑप्शन को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे किसी भी वर्टाइसेस को या किसी भी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करता है। तो बॉर्डर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही काम करता है। तो बॉर्डर को इस्तेमाल करने से पहले मैं यहाँ पर पॉलीगॉन ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। एक यहाँ पर पॉलीगॉन को लेता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके,
अब मैं यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन पे दोबारा से आता हूँ। तो जब तक कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में इस तरह का हॉलो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ओके, तब तक के बॉर्डर ऑप्शन काम नहीं करेगा। हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज़ है वो क्लोज होनी चाहिए और उसका जो फेस है वो डिलीटेड होना चाहिए, तभी हमारा बॉर्डर ऑप्शन काम करता है। ओके, तो मैं अब जैसे ये बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसके पास में लेके जाऊँगा, मेरा आइकन एक्टिवेट हो जाता है। मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये मेरी पूरी की पूरी बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता है। अब मैं इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे मूव टूल की मदद से अगर इसे मूव करना है ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में, तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ओके, अगर मुझे इसका जो हॉलो स्ट्रक्चर है उसका साइज़ कम करना है, तो मैं यहाँ पर इसे स्केल डाउन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं स्केल डाउन करके इसका जो शेप है वो कम कर सकता हूँ। उसके अलावा आपको अगर यहाँ पर एक्सट्रूड अप्लाई करना है, आपने एक्सट्रूड ऑप्शन के बारे में सुना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे राइट क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर चैम्फर के ऊपर एक्सट्रूड ऑप्शन दिखता है। इसमें आप चैम्फर भी अप्लाई कर सकते हो। चैम्फर हमने देख लिया, इसलिए मैं अब इस पर बात नहीं करूँगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सट्रूड ऑप्शन मिल जाता है। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। ओके, अब एक्सट्रूड ऑप्शन करता ही है कि आपने जो भी एज को सिलेक्ट किया है वहाँ से उसे ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में वो उठा देता है, एक एक्स्ट्रा पॉलीगॉन को वहाँ पर ऐड कर देता है। ओके, अब आप इसे ऊपर की डायरेक्शन में जितना मूव करना चाहते हो उतना आप इसे ऐड कर सकते हो। ओके, या फिर अगर ये मैं वैल्यू को 0 के नीचे लेके जाता हूँ तो ये नीचे की डायरेक्शन में चले जाएगा। ओके, अगर आपको इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर छेद बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। उसके अलावा ये तो ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में ले जाने का वैल्यू हो गया। उसके बाद में नीचे आपको एक और वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर इसे अगर आप अप एंड डाउन करते हो तो आपका जो ये एक्सट्रूड है वो बेस से जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से कुछ इस तरह से ब्रॉड होगा या फिर नैरो होगा। ओके, तो इस तरह से अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे राइट क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा मॉडिफिकेशन अप्लाई हो गया। ओके, इसके बाद में अगर आपको इस हॉलो स्ट्रक्चर को बंद करना है, ओके, आपको ये जो डिलीटेड फेस है इसे पैक करना है जैसा ये पहले पैक था, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एडिट बॉर्डर्स के अंदर कैप का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही कैप पर क्लिक करते हो तो ये पैक हो जाता है। ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पॉलीगॉन। मैं पॉलीगॉन के ऊपर आता हूँ और पॉलीगॉन की मदद से मैं किसी भी पर्टिकुलर फेस को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सेम चीज़, मुझे जो भी फेस को यहाँ पर मूव वगैरह करना है, रोटेट करना है या फिर स्केल करना है तो मैं उसे स्केल डाउन कर सकता हूँ। इसके बाद में फेस ऑप्शन में मुझे 1-2 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन मिल जाता है। मैं एक्सट्रूड अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो जाता है, मुझे जितना भी इसे एक्सट्रूड करना है। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर बेवल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मुझे बेवल करना है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। तो बेवल एक्सट्रूड और इनसेट का मिक्सचर होता है। तो पहले ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करेगा, जो भी फेस को हमने सेलेक्ट किया है उसे एक्सट्रूड करेगा और उसमें इनसेट भी अप्लाई करेगा। ओके, तो ये हो गई मेरी एक्सट्रूड की वैल्यू और उसके बाद में मुझे इसमें कितना इनसेट अप्लाई करना है ये उसकी इनसेट की वैल्यू। ओके, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट को अप्लाई करता हूँ। तो मैं जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे फेस के अंदर एक एक्स्ट्रा बाउंड्री बन जाती है। ओके, अब मुझे इसे जितना ज़्यादा इंसर्ट देना है मैं कुछ इस तरह से इसमें इंसर्ट अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो यही चीज़ एक्सट्रूड और इंसर्ट का मिक्सचर होकर बेवल ऑप्शन बनता है। ओके, तो मैं यहाँ पर मुझे इतना इंसर्ट इसमें अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर इससे राइट क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद में अगर मुझे इसे मूव वगैरह करना है तो मैं फिर से वही काम कर सकता हूँ। ओके, तो ये था हमारा पॉलीगॉन ऑप्शन। इसके बाद में आता है एलिमेंट। तो एलिमेंट को मैं जब क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे किसी भी फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है। ओके, अगर मैं इसके कोई भी फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, एलिमेंट ऑप्शन तब ज़्यादा काम में आता है जब हमने फॉर एग्जांपल हमारी ज्योमेट्री को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर रखा है लेकिन हमने उसे अटैच भी कर रखा है। ओके, अटैच ऑप्शन को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अटैच ऑब्जेक्ट का मैं एक यहाँ पर एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ पर ये वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके कोई भी एक स्फीयर को भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये चारों के चारों स्फीयर सिलेक्ट होते हैं। ओके, ये एक दूसरे से जॉइन नहीं है, ये किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है। फॉर एग्जांपल इनके बीच में कोई ऐसा फेस या कोई और चीज़ नहीं है जो इनको जोड़ के रखती है, पर फिर भी ये चारों के चारों एक दूसरे से अटैच्ड है। ओके,
मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये चारों के चारों सिलेक्ट होते हैं। ओके, तो इसी सिचुएशन में हमारा एलिमेंट ऑप्शन ज़्यादा काम आता है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर एलिमेंट ऑप्शन को अप्लाई करता हूँ, तो अब मैं अगर ये स्फीयर को सिलेक्ट करूँगा तो ये पर्टिकुलर स्फीयर सिलेक्ट होगा, अगर मैं ये स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये स्फीयर सिलेक्ट होगा। ओके, तो जब हम 3D मॉडलिंग करते हैं, जब हम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से अटैचमेंट करके रखते हैं, तो हमें जब उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है तो एलिमेंट ऑप्शन हमारे ज़्यादा काम में आता है। ओके, किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री को अटैच करने के बाद में भी वो हमें उसे सेपरेट सेलेक्ट करने की परमिशन देता है। तो ये है हमारा एलिमेंट ऑप्शन। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री होती है, तो इसमें हम एक्सट्रूड वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये थे हमारे पांचों सिलेक्शन के ऑप्शंस। इसमें मैं और आपको एक दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फेस ऑप्शन पे जाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर ये पर्टिकुलर छोटे से फेस को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे अब इसमें कुछ आसपास के और भी ज़्यादा फेसेस को सिलेक्ट करना है। अब मैं इस तरह से फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरह से फेसेस सिलेक्ट नहीं करने। ओके, तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर ऐसे रीजन में अगर वो इस तरह से ग्रो होते हुए जाना चाहिए सिलेक्शन ने, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ग्रो ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पर जैसे ग्रो ऑप्शन को सिलेक्ट क्लिक करता हूँ तो ये उस पर्टिकुलर फेस के आसपास में जितने भी फेसेस हैं उनको सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। मैं जैसे ही ग्रो को क्लिक करते जाता हूँ वो मेरा सिलेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी इस्तेमाल में आता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हाँ, सेम उसके बगल में हमें श्रिंक ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके बहुत बड़े हिस्से को सिलेक्ट करके रखा है। अब मुझे अगर इतने बड़े सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे इसे श्रिंक डाउन करना है, तो मैं यहाँ पर श्रिंक ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं श्रिंक ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाता हूँ मेरा सिलेक्शन जो है वो कम होता जाता है। और जब मुझे ग्रो करना है तो मैं इस तरह से ग्रो कर सकता हूँ। ओके, तो ये था हमारा एडिटेबल पॉली ऑप्शन। अगर आपको हमारे वीडियो में किसी भी तरह का प्रॉब्लम जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप आपके सजेशंस भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और 3ds मैक्स और इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।